हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, बट चार्म्स ऐड नहीं होंगी। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्कॉर्पियंस, लेट्स सी कि क्या आने वाला है बाकी के महीने में आप लोगों के लिए। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके जहन पर, आपके दिल में एक स्पेसिफिक इंसान है जो बहुत ज़्यादा हैवीली आपके जहन पे रहने वाला है। एक ऐसा पर्सन जो कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद यू कैन नॉट हैव दैट पर्सन, आप उसको हासिल नहीं कर सकते या आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। आप उस इंसान को देखते हो लेकिन आप उससे बात नहीं कर सकते। कुछ ऐसा है आप दोनों के दरमियान में, शायद आप दोनों नो कम्युनिकेशन में हो राइट नाउ। शायद आप उससे बात करना चाहते हो लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या आपको लगता है कि नहीं कर सकते। देयर इज़ अ ब्लॉक। कहीं ना कहीं आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शायद उसकी तस्वीरें देख रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पे है, चाहे आपके फ़ोन के अंदर है। मुझे लगता है कि देयर इज़ अ पर्सन जो आपके माइंड पे हैवीली रह रहा है आजकल। लेट्स सी मोर कार्ड्स। वाओ, डेविल एनर्जी। आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा, टू द पॉइंट जहाँ पे आपको एक पुल फील हो रहा है। आपका एक्स हो सकता है जो भी पर्सन है, और आप इस इंसान को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो, इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि वाई इट हैज़ बीन हैपनिंग। सो आप शायद हमेशा से बहुत कंट्रोल्ड इंसान रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, कैसे फीलिंग्स को संभाल के रखना है। राइट नाउ ये आपसे मुश्किल हो रहा है इस इंसान को अपने जहन से निकालना, इसके बारे में ना सोचना आपके लिए इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके माइंड पे सवार है आजकल। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, एज इन कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस इंसान के बारे में इतना ज़्यादा सोचो। क्या ये प्यार है, क्या ये फिजिकल अट्रैक्शन है, क्या ये सेक्सुअल अट्रैक्शन है, क्या ये इंसान आपके ऊपर कोई काला जादू या कुछ इस तरह की एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको। क्या है जो आप इस इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो। चाहे आप काम पे हो, घर पे हो, फैमिली के साथ हो, आपके माइंड पे ये इंसान हैवीली रह रहा है और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ जो है वो आप दोनों को पास बुला रहा है, एक दूसरे के साथ रखने की एक डिवाइन एक पुल है जो आप इस इंसान के लिए फील कर रहे हो। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स। वाओ, फोर ऑफ कप्स। आप इस इंसान के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम जो है वो मिस कर रहे हो, लेकिन समहाउ आप रेडी नहीं हो उससे बात करो या उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करो। आप कहीं ना कहीं किसी डिवाइन हेल्प की वेट कर रहे हो कि कहीं से आपको कोई हेल्प मिले या कहीं से ये इंसान आपको रीच आउट करे। आप उसकी तरफ कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए शायद आपके पास हो सकता है आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हो, लेकिन आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो। आप इस इंसान को ही चाह रहे हो, आप इस इंसान के साथ ही वापस आना चाहते हो। आपके जहन से ये इंसान नहीं हट रहा, तो कहीं ना कहीं आप हर ऑफर को, हर थॉट को इग्नोर करोगे क्योंकि आपको यही इंसान चाहिए, आपको यही पर्सन चाहिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सेवन ऑफ सोल्स। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप इस इंसान की तरफ एक यू टर्न लेने वाले हो, एक एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि आपको कुछ और नहीं चाहिए, आपको कुछ और नहीं इस सिचुएशन में चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पर्सन, हो सकता है कि अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो और आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंतजार करो कि पर्सन आपको कब रीच आउट करेगा, क्योंकि हो सकता है कि दैट हैज़ बीन द पैटर्न आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है इस तरह का कोई पैटर्न रहा हो जो राइट नाउ ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से शायद आप ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी दुनिया जो है वो उलट पुलट गई है। आपको एक अनसर्टन एनर्जी जो है वो फील हो रही है, जो कि आपके लिए शायद डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि आप हमेशा से एक पैटर्न को फॉलो करते आए हो अपनी रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ या अदरवाइज भी। आपको वो पैटर्न ब्रेक होता दिख रहा है और वो आपके लिए काफ़ी अनसेटलिंग एनर्जी है। आप हमेशा शायद बहुत ही प्रैक्टिकली और प्लान करके चीज़ें चलते हो अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आपका प्लान जो है वो ख़राब होते शायद आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो। यू नीड टू कंट्रोल थिंग्स। आप क्योंकि शायद बहुत कंट्रोलिंग इंसान रहे होगे और आपका अब भी दिल कर रहा है कि यू नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग, लेकिन आपके हाथ से चीज़ें जो है वो निकल रही हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप चाहते हो कि आपकी पावर वापस आए आपके पास, और
आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी वापस उस उस जगह पे आ जाओ जहाँ पे कंट्रोल इस पूरी सिचुएशन का, इस पूरे कनेक्शन का आपके हाथ में हो, उसके बारे में सोच रहे हो। दिस ट्रबलसम एनर्जी जो आपके आसपास आपको फील हो रही है, आपको वो नहीं चाहिए। इन द डेक वी डू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग, स्पेशली अगर ये आपका पर्सन जो भी है, एक कार्ड लेते हैं इस इंसान के लिए। हो सकता है ये इंसान आपको छोड़कर चला गया हो या आपने इसके साथ कनेक्शन ख़त्म किया हो, लेकिन समहाउ अब आप उसके बारे में सोच रहे हो। देयर इज़ अ लव, देयर इज़ डेफिनेट लव आप दोनों के दरमियान में, बट जो भी सिनेरियो है, अब आपके लिए थोड़ा कंट्रोल करना अपने इमोशंस को मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप अपना फ्यूचर इस इंसान के साथ देखना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी जहाँ पे आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान में सही नहीं है, ये आपको इतना इरिटेट करेगी, इतना एनॉय करेगी कि आपकी सोच है। और ये एनर्जी ऐसी है जैसे आपने शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं की हो अपने किसी भी रिलेशनशिप में विद एनीवन, क्योंकि आप हमेशा से बहुत शायद डोमिनेंट रहे होगे कनेक्शन के ऊपर, बट ये टाइम आपके लिए ऐसा होगा जहाँ पे यू फील कि आप अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हो अपने इमोशंस पे, पहली चीज़, एंड देन जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन। आपका दिल करेगा कि आप अपने आप को और इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करो, इस कनेक्शन को ख़त्म ना होने दो। कहीं ना कहीं आपका इस तरह की एनर्जी रहेगी जहाँ पे आपको फियर होगा कि कहीं आप लूज़ ना कर जाओ ये इंसान, या लूज़ ना कर जाओ ये कनेक्शन। मेंटल ब्लॉक्स, गेट रिड ऑफ देम। आपको कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक्स होंगे शायद इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से शायद आपने पहले इस इंसान को खो दिया, और अब आप उस मे बी इट्स हाई टाइम कि आप अपने मेंटल ब्लॉक्स, जो स्पेशली अगर आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ थे कुछ, जिसकी वजह से शायद आप कमिटमेंट नहीं कर रहे थे, जो भी रीज़न रहा हो आप दोनों के ब्रेकअप का, अगर उसमें मेंटल ब्लॉक्स इशू थे, सो इट्स हाई टाइम कि आप अपने उन मेंटल ब्लॉक्स के ऊपर वर्क करते हुए कनेक्शन में आगे बढ़ो अपने पर्सन की तरफ। लेट्स मीट अप सून। आप शायद इस इंसान के साथ मिलने का बहुत जल्द प्लान करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मिलने से चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं। डिवाइन टाइमिंग जो है वो शायद आपके कनेक्शन में काफ़ी वर्क कर रही है राइट नाउ, सो ट्राई टू रिलैक्स अराउंड इट एज वेल। लव योर सेल्फ, यू डिज़र्व इट। इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को प्यार करो, क्योंकि यू डिज़र्व लव। लेकिन हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको फील हो रहा हो कि आपको जो प्यार ये इंसान करता है, आप सिर्फ वही प्यार डिज़र्व करते हो। एक ऑब्सेशन है आपके अंदर टुवर्ड्स दिस पर्सन, जो भी आपका पर्सन है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, और ये डेफिनेटली ऐसा इंसान है जिसके साथ अब आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हो। आपको वो स्टेबिलिटी चाहिए इस इंसान के साथ, जो शायद आप पहले डिज़ायर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हो इसके बारे में। लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। राइट ना आपको शायद एक शैटर्ड एनर्जी फील हो रही है, जैसे सब कुछ उलट रहा है आपकी लाइफ में, कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी हैप्पी नहीं है, कुछ भी एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एम्ब्रेस करो कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, पीस लेकर आती है। दिस इज़ द पर्सन, ये इंसान है वो जो आपकी लाइफ में आपको एक ठहराव फील कराता है, एक पीस फील कराता है। और राइट नाउ वो इंसान आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है। सो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत क्रूशियल भी रहेगा। इसमें आप वो सब चीज़ें लर्न करोगे जो शायद उसकी प्रेजेंस में आप लर्न नहीं कर सके थे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वाओ, सो वी डू हैव एक्चुअली ज़्यादा कार्ड्स हैं, तो आई एम जस्ट गोना पुट देम बैक, होल्ड ऑन। So let's see, continue shuffle, let's continue shuffling, and फिर से 3 कार्ड्स आ गए। Let's take all of these 3 then. Fire Guardian, ignite your passion. मुझे लग रहा है कि something has already ignited your passion for this person. कुछ ऐसा है जिसने आपका पैशन, आपका जो है वो इग्नाइट कर दिया है इस इंसान को लेकर। अगैन वो ये भी हो सकता है कि आपको जो डाउट और फियर होना शुरू हो गया कि शायद आपका पर्सन आपके हाथ से निकल जाए, या सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए, तो वो भी एक चीज़ है जो आपके अंदर एक आपको एग्रेशन फील होगा इस टाइम के अंदर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा। आप बात बात पे शायद गुस्सा करोगे लोगों पे, अपने आसपास के लोगों पे, और ख़ुद पर भी, अपने डिसीजंस पे जो आपने इन रिसेंट पास लिए हैं, या मतलब जब आपकी बातचीत ख़त्म हुई हो तब लिए हो। सो एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पैटर्न्स रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, वो अब ब्रेक हों, और मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी ब्रेक हो रहे हैं, आपके एंड से नहीं, आपके पर्सन के एंड से हुए हैं, जिसकी वजह से अब आपके एंड से भी ब्रेक होंगे। तो पास्ट पैटर्न्स जो है इस कनेक्शन को लेकर जो रहे हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ आपके लिए कि टाइम आप अपने लिए सेपरेट करो और सोचो, और अपने आप को रिचार्ज करो। व्हाट इज़ इट दैट यू वांट,
क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ में, वो उसके बारे में सोचो। और जब आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये इंसान चाहिए या नहीं चाहिए, ये जो भी आपको समझ आता है, जो भी आप अपने आप के साथ जब मेडिटेट करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको जो क्लैरिटी आएगी, जस्ट फॉलो दैट क्लैरिटी, और चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो ईजी होना शुरू हो जाएंगी। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि यू विल फील कि आपको ये इंसान चाहिए अपनी लव लाइफ में, और आप इस इंसान की तरफ कोई एक्शन लोगे। सो ये थ्री रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।